समीकरण भी दिखा देता हूं क्विकली। लाइए जरा ग्लोब पर नजर कास्टिंग, लाइए जरा एशियन क्यूज। हमारे एशियन, एक थाईलैंड का बाजार मेरे ख्याल से आज बंद है, बाकी सारे एशियन मार्केट्स खुले हुए हैं। मूड हर तरफ एक सा है क्योंकि सब थोड़ा बहुत प्रेशर ईज ऑफ होने के चलते इमर्जिंग मार्केट्स पूरी की पूरी बास्केट आउट परफॉर्म करी हुई है, तो थोड़ा सा दबाव हर तरफ है। 1/3 से 3/4% आपकी स्क्रीन पे एशियन पियर्स दबाव में, हम थोड़ा सा ज्यादा दबाव दिखा रहे हैं। खैर प्लेट फ्लिप करिएगा, यूएस के क्यूज, यूएस फ्राइडे के क्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, मिला जुला सा क्यू था फ्राइडे का क्योंकि वो डेवलपमेंट तो वीकेंड के। इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी सैटरडे को और वो मैराथन में इसलिए कह रहा था क्योंकि 21 घंटे चली है भैया, और फाइनली उसका इंपैक्ट उनके फ्यूचर्स दिखाइए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तीनों बेंचमार्क्स 1% दबाव के साथ, 3/4 से 1% दबाव के साथ इस समय कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। भाई साहब वो हुआ क्या बातचीत में, निकल के क्या आया? वो जो गए थे उस बातचीत से पहले तो एक सीज फायर था, वो सीज फायर को लेके स्टेटस को है कि नहीं है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके प्रोड्यूसर साहब ने खूब सारी हेडलाइन पढ़वा दी, हो क्या रहा है, ये ब्लॉकेड वाला मामला है क्या, सब कुछ भाई साहब से समझ लेते हैं। ये थे वहां पे, वहां थे क्या क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट्स है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? गुड मॉर्निंग आशीष। एक सेंटेंस में अगर समराइज कर दूं तो बातचीत फेल हो गई। एक मसला है, वो एक मसले की वजह से ही सारी तनातनी चल रही है, वो ये कि ईरान परमाणु हथियार रखेगा या नहीं रखेगा। अब उस मामले में ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है, ना यूएस पीछे हटने को तैयार है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये जिद है कि ईरान परमाणु हथियार ना रखे। और ईरान ने भी अपनी तरफ से ये बात साफ कर दी है कि चाहे जो हो जाए वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और अगर परमाणु हथियार बने भी तो वो अपनी शांति के लिए, अपनी रक्षा के लिए वो बनाएंगे, वो फर्स्ट यूज़ उसका नहीं करेंगे। उस वजह से बातचीत में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने भी ये कहा कि बातचीत एक लगभग एमओयू तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर बाद में जाकर के यूएस ने गोल पोस्ट बदल दिए, डिमांड्स कुछ ऐसी रख दी जो हम मान नहीं सके, तो फिर जाकर के ये बातचीत जो है जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब बाकी की बातें तो नैरेटिव है हॉर्मुज को लेकर के, ये वो, क्योंकि अपनी तरफ से दोनों पार्टियां ये कह रही है कि हमने अपना बेस्ट प्रपोजल सामने रख दिया है, अब आपकी मर्जी है आगे आपको मानना है या नहीं मानना। अब ये फेल हो गई बातचीत, मतलब इसका मतलब अभी सीज फायर चल रहा है, नहीं चल रहा है? सीज फायर को लेकर के उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, सीज फायर अभी भी जारी है, 14 दिन की जो डेडलाइन थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई तो थी कि डोनाल्ड ट्रंप विचार कर रहे हैं कि फिर से ईरान पर हमले शुरू कर दिए जाए, लेकिन ये सोर्सेज के जरिए की खबर है, कोई ऐसा ऑफिशियल खबर इस तरह की आई नहीं है। और दूसरी तरफ बात ये भी है कि रिपोर्ट्स ये भी कह रही थी कि जेडी वैंस जो है बार बार बातचीत छोड़कर जा रहे थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी थी। एक बार तो बेंजामिन नेतन्याहू का भी फ़ोन आ गया। ये सारे रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं। इस तरह से तो ईरान भी ये कह रहा है कि आपको ऐसा आदमी भेजिए जो फैसला कर सके, बार बार मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं तो फिर कैसे बातचीत होगी। अगली मीटिंग को डिसाइड हुई डेट वेट, ऐसा एक विंडो ईरान ने खुली छोड़ी है कि आगे फिलहाल तो कोई ऐसी डेट या जगह का तय नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर यूएस जो है अपनी जिद से पीछे हटे तो हर मामले का निष्कर्ष जो है वो निकल सकता है, हर मामले का सोल्यूशन निकल सकता है बातचीत के जरिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक यूएस हमारी शर्तों को नहीं मानता बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन डिप्लोमेसी के जरिए सारी जो है मसले सुलझाए जा सकते हैं। फिर वो इस डेवलपमेंट पे बातचीत तो हुई नहीं, निष्कर्ष निकला नहीं, फिर उसके बाद तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फोकस में आया। ट्रम्प साहब बोले हम ब्लॉकेड कर देंगे, इंटरसेप्ट करेंगे जिन्होंने टोल दिया है। वो क्या मामला है पूरा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, बंद हो, पहले तो ईरान बंद करा हुआ था, अब तो ऐसा कर रहा है कि यूएस ही बंद करना चाहता है। ईरान ने भी उन्होंने कहा कि आपके जैसा सस्ता कॉन्ट्रैक्टर हमें मिलेगा नहीं अगर आप हमारा ही काम कर दोगे। तो ये हो क्या रहा है, ये हुआ क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला मामला क्या है? पहले उन्होंने ये कहा कि हम ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक कर देंगे का मतलब अब ये कह रहे हैं कि जो सारे जहाज ईरान के बंदरगाहों पर जा रहे हैं उनको वो रोकेंगे। सेंटकॉम का ये बयान था उनके सेंट्रल कमांड का कि जो दूसरे बंदरगाहों पर जा रहे हैं उन्हें नहीं रोका जाएगा, लेकिन ईरान के जो है बंदरगाहों को रोका जाएगा जहां पे जहाज अगर वहां जा रहे हैं, जो ऑयल वहां से ईरान से निकल रहा है रोक दिया जाएगा। हाँ, ये कहना उनका है, स्पेसिफाई नहीं किया है उन्होंने कुछ, क्योंकि क्लैरिटी तो वो कभी देते नहीं। तो एक ये बात थी। फिर एक बात ये और है कि कोई भी ईरानियन जहाज ने हम पर हमला करने की कोशिश की तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सारे जो माइंस उन्होंने लगाए हैं, बिछा रखे हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। और रिपोर्ट्स कल ये भी आ रही थी कुछ सोशल मीडिया पर कि यूएस का एक नौसेना का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
हॉर्मुज तक आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब IRGC ने चेतावनी दी तो वो पीछे हट गया। ये अब उस बात में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है नहीं। तो आज शाम यानी कि लगभग 8:30 बजे भारतीय समय अनुसार, यानी कि 10 बजे सुबह उनके समय अनुसार से ये ब्लॉकेड जो है वो शुरू हो जाएगा, ये सेंट्रल कमांड का कहना है। और उसके जवाब में ईरान ने ये कहा है कि किसी भी तरह के अगर सैन्य जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नजर आए तो वो युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। ये IRGC ने चेतावनी दी है। ये तो इस्लामाबाद वाली बातें रही। शुक्रवार को एक बड़ा ट्रिगर महंगाई का था। महंगाई के आंकड़े आए जो कि अनुमान मुताबिक थे 3.3% साल दर साल बढ़कर आई, जो कि अप्रैल 2024 के बाद की सबसे ज़्यादा महंगाई की दर थी 2 साल की। लेकिन कोर इन्फ्लेशन जो था, क्योंकि जिसमें एनर्जी प्राइसेस वगैरह नहीं होते, वो अनुमान से बेहतर था। तो अंडरलाइंग इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में है, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो बढ़कर आया। ये हफ्ता बाजार के लिए इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लगभग सभी बैंकों के नतीजे इस हफ्ते आने हैं। आज गोल्डमैन सैक्स के नतीजे आएंगे, फिर JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो, मॉर्गन स्टैनली, पूरे हफ्ते इनके नतीजे हैं। और सबसे ज़्यादा नज़रें इन बैंकों पर इसलिए होगी क्योंकि प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में ये क्या कर रहे हैं, इसकी बाजार पर नजरें होंगी। तो फिलहाल के लिए सीज फायर से कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। एक डिप्लोमेटिक चैनल अभी भी खुली है, लेकिन आगे बातचीत कब होगी इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। और बाजार की इस हफ्ते सभी बैंकों के नतीजों पर भी ज्यादा नजरें रहेंगी। और कल ट्रम्प साहब के धमकी भरे ट्वीट्स और ट्रुथ सोशल के अपडेट्स कह लीजिए तो ऐसा लग रहा था गुस्सा हो रहा है, प्यार दिखा रहे, गुस्सा हो रहा है, प्यार दिखा रहा वो ऐसे चल रहा था मामला। अभी तो उन्होंने डीब्रीफ हुआ, फिर वो आसिफ मुनीर और PM की तारीफ करके फिर इंडिया वाले जिक्र कर दिया, फिर वो आए ईरान लेकिन अनविलिंग है, लेकिन हमारी जो बातचीत हुई उसमें बहुत अच्छी बातें हुई, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बहुत अच्छे लगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, लेकिन वो न्यूक्लियर पता नहीं कहाँ जा रहे थे भाई, फ्लक्चुएट कर रहा था पूरा ट्वीट उनका, है ना? नोटिस किया आपने? कल उन्होंने अभी तो रिपोर्टर से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि ईरान ने तो हमें बताया है कि वो परमाणु हथियार नहीं रखेंगे। पहले ये सारा ड्रामा क्यों किया फिर आपने?